आपने बिजनेस नहीं बनाया, बल्कि अपने लिए एक नई झील बना ली है। कभी ये सोचा है कि अक्सर छोटे कारोबार शुरू तो बड़े जोश से होते हैं, लेकिन फिर नाकाम क्यों हो जाते हैं? अच्छा, माइकल ई ग्रेबर की मशहूर किताब द ई मिथ बिल्कुल इसी सवाल का जवाब देती है, और ये एक ऐसी बुनियादी गलतफहमी को सामने लाती है जो बहुत बासलाहियत लोगों को भी नाकामी की तरफ धकेल देती है। तो आइए देखते हैं कि आखिर वो गलती है क्या। ये सवाल शायद हर उस शख्स के दिल में उतर जाएगा जिसने कभी अपना बॉस बनने का ख्वाब देखा हो। लोग आज़ादी और अपने शौक को एक पहचान देने के लिए कारोबार शुरू करते हैं, लेकिन होता क्या है, कुछ ही अरसे में खुद को एक ऐसे बॉस के लिए काम करता हुआ पाते हैं जो 24 घंटे काम करवाता है और छुट्टी भी नहीं देता। और वो बॉस कौन है? वो हम खुद होते हैं। तो ये जो जाल है जिसमें ज्यादातर नए बिजनेस करने वाले फंस जाते हैं, उसकी शुरुआत एक बहुत बड़े झूठ से होती है। एक ऐसा झूठ जो हमें ये यकीन दिला देता है कि अगर हम कोई काम बहुत अच्छा करते हैं तो हम उस काम का बिजनेस भी बहुत कामयाबी से चला सकते हैं। और यही वो जानलेवा गलतफहमी है, ये मान लेना कि किसी काम को करने की जो टेक्निकल महारत है वही इस काम का बिजनेस चलाने की महारत है। देखिए, एक बेहतरीन बेकर होना, एक बेहतरीन कोडर या डिजाइनर होना, ये आपको खुद ब खुद एक बेहतरीन बिजनेस का मालिक नहीं बना जाता। ये दो बिल्कुल अलग चीजें हैं। आइए इस बात को बिल्कुल साफ साफ समझ लें। केक बनाना एक अलग हुनर है और केक की दुकान चलाना एक बिल्कुल मुख्तलिफ खेल है। ये दो अलग अलग महारतें हैं और इन दोनों को एक ही समझ लेना समझे कि नाकामी का सीधा सीधा रास्ता है। चलें इस जानलेवा गलतफहमी को एक कहानी से समझते हैं। ये सारा की कहानी है, एक ऐसी टेक्नीशियन जो अपने हुनर से, अपने काम से मोहब्बत करती थी, लेकिन उसी मोहब्बत ने उसे एक ऐसे जाल में फंसा दिया जिससे निकलना मुश्किल हो गया। तो सारा को बेकिंग का जुनून था। उसके हाथ की बनी पायां पूरे शहर में मशहूर थीं। उसे लगा कि अपनी बेकरी खोलना उसके ख्वाबों की ताबीर होगी, लेकिन बहुत जल्द ही इसका ये ख्वाब एक डरावने ख्वाब में बदलना शुरू हो गया। सारा का जो शौक था वही उस पर बोझ बन गया। वो अब सिर्फ एक बेकर नहीं रही थी, वो मैनेजर भी थी, अकाउंटेंट भी, मार्केटिंग हेड भी और सफाई वाली भी। वो अपने बिजनेस में इतना ज्यादा काम कर रही थी कि वो बिजनेस पर काम करना ही भूल गई। आखिर सारा के साथ गलत क्या हुआ? गिरबर्ट के मुताबिक सारा की नाकामी की असल वजह उसके अंदर चलने वाली एक जंग थी, और ये एक ऐसी जंग है जो हर बिजनेस मालिक के अंदर लड़ी जाती है, क्योंकि हम सबके अंदर तीन अलग अलग शख्सियात एक साथ रहती हैं। जी हाँ, ये तीनों शख्सियात कंट्रोल हासिल करने के लिए मुसलसल एक दूसरे से लड़ती रहती हैं, और जब तक इन तीनों में एक तवाजुन, एक बैलेंस कायम ना हो जाए, बिजनेस आगे बढ़ने के बजाय बस अफरा तफरी और टेंशन का शिकार रहता है। तो ये हैं वो तीन किरदार। एक है एंटरप्रेन्योर जो मुस्तकबिल के ख्वाब देखता है, बड़े बड़े आइडियाज सोचता है। दूसरा है मैनेजर जो हाल को मुनज्जम करता है, सिस्टम बनाता है। और तीसरा है टेक्नीशियन जो असल में काम करता है। एंटरप्रेन्योर को तब्दीली चाहिए, मैनेजर को इस्तेहकाम और टेक्नीशियन को बस अपना काम खत्म करना है। और यही तो सारा का मसला था। उसका टेक्नीशियन यानी उसके अंदर की बेकर सब पर हावी हो गई। उसने अपना सारा वक्त और सारी तवानाई सिर्फ पाइयां बनाने में लगा दी और अपने अंदर के एंटरप्रेन्योर और मैनेजर को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया। नतीजा थकन, परेशानी और आखिर में नाकामी। तो अगर ज्यादातर बिजनेस इसलिए फेल होते हैं कि उन पर टेक्नीशियन की शख्सियत हावी हो जाती है, तो फिर इसका हल क्या है? हल ये नहीं कि और ज्यादा मेहनत की जाए, बल्कि हल ये है कि अपनी सोच को, अपने देखने के अंदाज को ही मुकम्मल तौर पर बदल दिया जाए। ये उस किताब का सबसे अहम और सबसे ताकतवर आइडिया है। ये एक बहुत सादा सा जुमला है, लेकिन इसमें बहुत गहरी हिकमत छुपी हुई है। चलिए देखते हैं कि इसका असल मतलब क्या है। कारोबार में काम करने का मतलब है रोजमर्रा के कामों को खुद करना, लेकिन कारोबार पर काम करने का मतलब है एक कदम पीछे हटकर उस मशीन को बनाना जो उन कामों को खुद ब खुद और बेहतरीन तरीके से अंजाम दे। ये एक मालिक की तरह सोचना है, ना कि सिर्फ एक मुलाजिम की तरह। अच्छा, ये सोच तो बहुत जबरदस्त है, लेकिन इसे हकीकत में कैसे बदला जाए? गर्बर इसके लिए एक बहुत ठोस और अमली फ्रेमवर्क भी बताता है। इसका सबसे ताकतवर तरीका है फ्रेंचाइज प्रोटोटाइप की सोच अपनाना, यानी अपने बिजनेस को इस तरह बनाएं जैसे ये हजारों फ्रेंचाइजेस के लिए एक मॉडल हो। हर छोटे से छोटे काम को एक सिस्टम में डाल दें ताकि नतीजा हमेशा एक जैसा और बेहतरीन आए, भले ही आपने कभी फ्रेंचाइज ना बनानी हो। ये सोच आपको एक मालिक बनाएगी, मुलाजिम नहीं। इसके लिए ये 3 कदमी अमल है। सबसे पहले अपने बिजनेस की हतमी शक्ल का तस्वुर करें, फिर वहां तक पहुंचने के लिए हर चीज को लिखें, हर प्रोसेस को डॉक्यूमेंट करें, और आखिर में
लोगों को इन सिस्टम्स को चलाने की जिम्मेदारी दें। इस तरह आप खुद को रोजमर्रा के कामों की कैद से आजाद कर सकते हैं। और आखिर में असल बात यही है, मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, मकसद एक ऐसी जिंदगी बनाना है जिसे जिया जा सके। कारोबार इस मकसद को हासिल करने का एक जरिया होना चाहिए, ना कि एक पिंजरा जिसमें हम खुद को कैद कर लें। तो इस तज्जिए के आखिर में ये सवाल अपने आप से पूछने वाला है। इसका जवाब ही ये तय करेगा कि कोई सिर्फ एक टेक्नीशियन बन के रह जाता है या एक हकीकी एंटरप्रेन्योर बनता है।